एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल कल्प वृक्ष था। उसकी छाया में गांव के लोग गर्मी से राहत पाते, बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और किसान दिन भर की मेहनत के बाद चैन की सांस लेते। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद था। इस कल्प वृक्ष की एक खासियत थी, वो सच्चे मन से मांगी गई इच्छाओं को पूरा करता था, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो उसकी देखभाल करते और उसका सम्मान करते। एक दिन गांव का एक गरीब किसान उदास मन से कल्प वृक्ष के पास आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने विनम्रता से कहा, हे कल्प वृक्ष, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा परिवार भूखा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कल्प वृक्ष की शाखाएं हल्की सी हिली, जैसे वो किसान के दर्द को महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, तुम सच्चे मन से मांग रहे हो और हमेशा मेरी देखभाल करते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अचानक किसान के सामने अनाज की बोरियां आ गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और कृतज्ञता के आंसू। उसने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। कल्प वृक्ष मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, दयालुता लौटकर हमेशा तुम्हारे पास आएगी। कुछ समय बाद गांव में एक लालची व्यक्ति आया। उसने कल्प वृक्ष के बारे में सुना था और सोचा कि क्यों न इसका पूरा लाभ उठाया जाए। वो पेड़ के पास गया और अकड़ते हुए बोला, हे कल्प वृक्ष, मुझे बहुत सारा सोना और चांदी चाहिए, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। कल्प वृक्ष ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, लालच का कोई अंत नहीं होता। अगले ही पल उसके सामने सोने चांदी का ढेर लग गया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके दिल में कृतज्ञता के बजाय और अधिक पाने की भूख बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को ही काट लूं, तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। अगली रात जब गांव सो रहा था, वो कुल्हाड़ी लेकर कल्प वृक्ष के पास आया। जैसे ही उसने पहला वार किया, पेड़ ने धीरे से कहा, तुम मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हो, लेकिन याद रखना, जो लालच करता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। अचानक उसकी सारी दौलत गायब हो गई। उसके हाथ खाली थे और दिल पछतावे से भर गया। वो रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों को समझ में आ गया कि दयालुता और सम्मान ही सच्चा धन है। उन्होंने कल्प वृक्ष की और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि जीवन का सबक था। जो दूसरों की भलाई करता है, उसे खुद भी भलाई मिलती है।